तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल AGT एकेडमी में। और इससे पहले वाले वीडियो हमने जो है पार्लियामेंट की चर्चा आपसे कर दी थी, और आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है मूल अधिकार। वास्तव में मूल अधिकार होता क्या है और इसमें किस प्रकार आपने देखा कि आगे चलकर किस प्रकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 हो रहा है, और जिसके द्वारा कहीं न कहीं जो है जो संपत्ति का अधिकार है उसको कहीं न कहीं जो है 300 का में डाला जा रहा है और उससे हम जो है कानूनी अधिकार बनाया जा रहा है। तो आज हम जो है डिटेल से जो है आपसे जो है मूल अधिकार होता है और मूल अधिकार के बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। तो मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में है और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है भाग 3 में मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है, मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसे सरकार कभी छीन नहीं सकती। यदि मूल अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है, यदि हमको हमारे मूल अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि मूल अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह जन्म के साथ ही मिल जाता है। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार क्यों है? मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार इसीलिए है क्योंकि मूल अधिकार जन्म के बाद ही व्यक्ति को मूल अधिकार दे दिया जाता है। मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लाया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को कहाँ से लाया गया है? तो मूल अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लाया गया है। तो अनुच्छेद 12 देखिए, हमने बताया कि अब हमने आपसे आर्टिकल के बारे में चर्चा किया कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का जिक्र जो है किया गया है। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के तहत जो है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में सीधे लिखा गया है राज्य की परिभाषा। मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। वास्तव में राज्य होता क्या है इसकी चर्चा है। और राज्य कौन है? राज्य हर कोई संस्थान राज्य है जो मतलब अगर देखिए बिजली विभाग, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी राज्य हो सकता है। वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी प्रकार से मूल अधिकार का हनन करे। राज्य की परिभाषा इसीलिए है कि राज्य कोई ऐसा कानून ना बनाए जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो। हमने आर्टिकल 12 की आपसे बात की। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। हमने आपको बताया कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 कहता है कि अल्पीकरण की बात करता है। यदि हमारे मूल अधिकार का किसी भी प्रकार से अगर हनन होता है, तो क्या होता है? अगर हमारे मूल अधिकार जो दिए गए हैं हमको किसी भी प्रकार से अगर उसका हनन किया जा रहा है, तो हनन का अर्थ क्या है कि अगर हमारे मूल अधिकार का किसी व्यक्ति का जो मूल अधिकार हमारे मूल अधिकार में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उस व्यक्ति के मूल अधिकार रोके जा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया? अल्पीकरण की बात है। अब हम देखेंगे अब हम बात करेंगे समानता की अधिकार। देखिए, शुरू में तो हमारे जो मूल अधिकार की जो संख्या 7 थी, तो हमने आपको बताया जो संपत्ति का मूल अधिकार था उससे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इससे निकाल कर 300 का में डाल दिया। क्योंकि जो है देखिए संपत्ति का अधिकार यदि मूल अधिकार होगा तो कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसलिए उसको हमने जो है निकाल कर 300 का में डाल दिया। तो अब देखिए, अब पहला क्या है? समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है। इसके बाद क्या है? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब हम एक जो है जो 6 मूल अधिकार हैं, हम जो है टॉपिक वाइज चीज़ों धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो
पहला है हमारा समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि सभी लोग जो है, सभी व्यक्ति जो है विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। लेकिन इसके अंतर्गत कहीं राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद होते हैं इनको विधि के समक्ष समानता की बात नहीं की जाती है, क्योंकि भाई उनकी परिस्थितियाँ अलग है। तो अगर हम उनको भी विधि के समान की बात करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। तो कुछ जो है मैटर में चीज़ों को अलग किया जाता है। तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 है जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उपाधि नहीं ले सकता, महाराजा धीराज की उपाधि, ऐसा कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। या फिर बिना राष्ट्रपति के अनुमति से अगर कोई विदेशी उपाधि भी दी जाती है तो कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। हाँ, कुछ उपाधियां हैं, कुछ उपाधियां ऐसी उपाधियां हैं जो उसको ले सकते, जैसे मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में है, भारत रत्न है, और पद्म विभूषण जैसे जो उपाधियां हैं वो ऐसे उपाधियों को ले सकता है। लेकिन आप ऐसा कहें कि विदेश द्वारा जो उपाधियां दी जा रही हैं ऐसी उपाधियों को बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वह उस उपाधि को नहीं ले सकता। अगला आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार की जो चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद जो है 20 करता है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें जो है एक गलती के लिए एक सजा की बात की गई है, सजा उस समय कानून के अनुसार होगा और सजा के बाद कैदी को फिर भी संरक्षण दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 कहता है। देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए हमने अनुच्छेद 19 की बात किया, हमने अनुच्छेद 20 की बात किया, अब हमने अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है। और अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत क्या किया गया है, शिक्षा को किस प्रकार हमने बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। और इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता के अधिकार, प्राइवेसी की बात की गई है। किसी भी प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो कोई भी चीज़ अपना प्राइवेसी रखने का उसको अधिकार दिया गया है। अगला आता है हमारा अगला मूल अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। अनुच्छेद 23 से जो है 24 के अंतर्गत क्या है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बालकों को क्या किया जाएगा, खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसमें क्या अनुच्छेद जो है 25 लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण कोई भी व्यक्ति जो है अंदर से खुद से किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की बात करता है। अनुच्छेद 26 जो है सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक कार्य पर कर, अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उस पर कर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद क्या बताया, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक, अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उस पर कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 28 कहता है कि अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी संपत्ति से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संपत्ति से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला हमारा आता है मूल अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ठीक है, हमने जो है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत हमने कहा अनुच्छेद 29 क्या आता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहा था। अनुच्छेद 30 कह रहा था कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा की संरक्षण की बात किया। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 31 हमने कहा कि यही अनुच्छेद 31 है जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर जो है 300 में डाल, अब वह संपत्ति का अधिकार केवल क्या है, कानूनी अधिकार बनकर रह गया है।
अब अगला आता है हमारा जो है अगला मूल अधिकार, लास्ट मूल अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को ही किस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और इसी के अंतर्गत जो है किस प्रकार न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट भी जारी करती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, प्रतिषेध का लेख, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार पिच्छा। यह किस प्रकार हमने देखा कि 5 प्रकार की रीट जारी करता है और इसी रीट के अनुसार क्या करता है, बंदी प्रत्यक्ष क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति अगर बंदी बनाए साथ शरीर उसे आप न्यायालय में उपस्थित करिए। प्रतिषेध का अर्थ होता है कि यह ऊपरी न्यायालय द्वारा कहीं न कहीं निचले न्यायालय के ऊपर लागू किया जाता है। और परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी अगर ठीक से कार्य नहीं करते तो उनके खिलाफ ये लागू होता है परमादेश। और उत्प्रेषण मतलब ये भी जो है कहीं न कहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय के ऊपर कहीं न कहीं लागू किया जाता है। और अधिकार पिच्छा का अर्थ होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने अधिकार का दुरुपयोग मतलब कि उस अधिकार के लायक था ही नहीं और वह कार्य कर रहा है तो यह भी जो है उसके खिलाफ लागू होता है। हमने आपको 6 मूल अधिकार की डिटेल से चर्चा कर दी। अब देखिए अनुच्छेद हमने 32 की भी बात कर दी। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए संसद जो है सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाहे सेना हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जो कुछ भी हो, इसकी जो है कहीं न कहीं मूल अधिकार को रोका जा सकता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत क्षेत्र के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो क्या होगा कि सैन्य कानून लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 35 कहता है कि आर्टिकल 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा। आर्टिकल जो 35 हमारा है कि भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं लागू होने की जो विधियां हैं वह कहीं न कहीं आर्टिकल 35 में है। तो हमने आज हमने आपसे जो है मूल अधिकार यानी कि भाग 3 की चर्चा की। 12 से 35 तक हमने बताया कि मूल अधिकार की बात होता है और हमने जो किस प्रकार पहले 7 मूल अधिकार था, एक मूल संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए। अब हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार शेष बचे हैं। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो कि हमसे जो है गवर्नमेंट छीन नहीं सकती है। अब आने वाले वीडियो में हम आपसे जो है DPSP यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि जो है किस प्रकार DPSP जो है या आपका जो आप इसके खिलाफ जो है न्यायालय नहीं जा सकते, जो कि लेकिन आप मूल अधिकार के खिलाफ आप न्यायालय में जा पाए। यदि आपके मूल अधिकार का किसी भी प्रकार से अगर हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी और आगे नेक्स्ट जो है वीडियो से आता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।